हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोमांटिक स्टोरी जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो प्लीज़ कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी के अंत में आपको बहुत अच्छी सीख भी मिलेगी। आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? प्लीज़ अपना और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं करोड़ों की जायदाद की एक अकेली वारिस थी। पापा ने मेरे लिए एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ढूंढा ताकि वे मेरे रिस्पेक्ट करेगा। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद सब बिजनेस मेरे पति ने संभाल लिया। एक दिन अचानक पति अपनी विधवा बहन को घर ले आया और रात को मैं उसके कमरे से अपने पति को निकलते देखती। एक दिन मैं रात को पति के पीछे गई और पति ने जो अपनी बहन के साथ किया, मेरी तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति दफ्तर गया हुआ था और मैं घर के नौकरों के पीछे पीछे थी। घर का सारा काम मैं खुद अपनी निगरानी में करवाया करती थी। मुझे सुकून से बैठने की आदत नहीं थी। शादी से पहले मैं अपने पापा का कारोबार उनके साथ मिलकर संभालती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने अपने घर को संभालना शुरू कर दिया था और कारोबार से खुद को फ्री करवा लिया था। मेरा पति विकी बहुत ही पढ़ा लिखा और काबिल इंसान था। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कारोबार संभाल लिया था और मुझे सभी फ़िक्रों से आज़ाद कर दिया। मैं और विकी मुझे मिले एक बहुत बड़ी बंगले में रहते थे और हमारी शादी को 4 महीने ही गुजरे थे। ये महीने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी भरे थे। विकी ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। मैंने मैड से कहकर विकी के लिए खाना तैयार करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह दोपहर के खाने के लिए भी लौट कर आते थे। विकी के आने से पहले ही मैं तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि आज मैं उन्हें ऑफिस वापस नहीं जाने दूंगी, बल्कि उनके साथ कुछ शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। विकी जब वापस आए तो वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ एक औरत भी थी जिसे मैं पहली बार देख रही थी। विकी ने मुझे बताया कि उनकी विधवा बहन अंजुम है, जो अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन अब उनके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और विकी के सिवा उसका कोई नहीं है। इसीलिए वह मजबूरन अंजुम को हमारे घर वापस ले आए हैं, ताकि वह हमारे साथ रह सके। वह इतनी प्यार और इज्जत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा, पूजा, अगर मैं अपनी बड़ी बहन को तुम्हारे घर में रख लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तुम चाहो तो हम अंजुम को सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे देते हैं, लेकिन मेरी बहन का मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, इसीलिए मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पहले ही उसके वक्त ने बहुत तकलीफ़ दिए हैं और जवानी में ही अपने पति की जुदाई का अकेलापन झेलने पर मजबूर है। मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। विकी की आंखों की नमी देखकर मैं तड़प उठी। मैंने नाराज़गी का जाहिर करते हुए कहा कि विकी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी बहन मेरी भी कुछ लगती है, और भला मैं अपनी नंद को सर्वेंट क्वार्टर में क्यों जगह दूंगी? हमारा इतना बड़ा बंगला है, बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं। आप जो चाहें अंजुम को वे कमरा दे सकते हैं। मेरी बात सुनकर विकी का चेहरा खिल उठा। वह मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा कि पूजा, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मैंने उससे कहा कि अगर आपने एक बार भी ऐसी बात कही तो मैं आपसे पूरी तरह नाराज़ हो जाऊँगी। मैंने आगे बैठकर अंजुम को भी गले से लगाया। विकी से कहा कि आप इसे अपने कमरे में ले जाएं, मैं सबके लिए खाना लगवाती हूँ। विकी ने अंजुम को हमारे बराबर वाले कमरे में जगह दे दी। अब मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। थोड़ी ही देर में विकी और अंजुम भी खाने के लिए चले आए थे। मैं विकी के बहन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और ना ही शादी से लेकर आज तक विकी ने कभी अपनी किसी बहन का जिक्र किया था। विकी की बहन बहुत ही मासूम और खूबसूरत सी थी। वह सर झुकाए बैठी खाना खा रही थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, ये किस्मत ने इस बेचारी पर कैसा सितम ढाया है। भरी जवानी में ही विधवा हो गई और कोई सहारा भी नहीं बचा। थोड़ी देर के बाद जब विकी मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक कभी भी मुझे किसी बहन का जिक्र नहीं किया। अपनी बहन तो बहुत ही प्यारी होती है। अब मुझे पहले ही इसके बारे में बताते तो हम खुद उसे उसके ससुराल से यहाँ ले आते। वह कहने लगे कि अंजुम ने अपनी पसंद से शादी की थी और पापा और मम्मी की मृत्यु से पहले ही अंजुम से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि अंजुम विधवा हो गई है
और मुझे रहा नहीं गया तो मैं उसे मिलने के लिए चला गया और उसकी ससुराल वालों के व्यवहार देखकर मैंने यही फैसला किया है कि मैं उसे अपने साथ ले आऊं। मैंने विक्की के कंधे पर सर टिका दिए हुए कहा कि आप बहुत अच्छे हैं और आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। आपकी बहन को हमारे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगी। विक्की मुस्कुराकर कहने लगे कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी और विक्की की शादी मेरे पापा की पसंद से हुई थी। मेरे पापा की दफ्तर में विशाल एक इंजीनियर की नौकरी करते थे और पापा को उनकी ईमानदारी, मेहनत और लगन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं पापा की फैक्ट्री संभालती थी और पापा दफ्तर में बैठे थे। मेरी भी विक्की से कई बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उस वक्त मुझे ये पता नहीं था कि विक्की मेरी ज़िंदगी के हमसफ़र बन जाएंगे। जब पापा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई और पापा को लगा कि अब उन्हें मेरी शादी कर देनी चाहिए ताकि वे मुझे अपने घर में खुश देखकर सुकून हासिल कर सकें, तब पापा ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए। अपनी ही बराबरी में मैं रिश्ते देखते ही देखते कुछ वक्त गुजर गया, लेकिन पापा को कोई लड़का समझ ना आया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमीर थे और हमारी जैसी फैमिली में ज़्यादातर लड़के पसंद की ही शादियां करते हैं या फिर गलत हरकतों में हो जाते हैं। फिर न जाने क्यों एक दिन बाबा ने अचानक ही विकी को मेरे लिए चुन लिया। जब पापा ने मुझे विकी के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वह किसी भी तरह हमारी बराबरी का नहीं था। लेकिन पापा कहने लगे कि बेटा वो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और बहुत शरीफ लड़का है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी कदर करेगा और कभी तुम्हारे साथ बुरा करने के बारे में नहीं सोचेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी किसी ऐसे ही इंसान से हो जो तुम्हारी कदर करे। विकी से भी अच्छा मुझे और कोई नहीं लगा जिसे मैं तुम्हारे रिश्ते कर सकूं। तुम मेरी करोड़ों की जायदाद की मालिक हो। विकी एक समझदार और मेहनती इंसान है। वो तुम्हारे साथ मिलकर मेरे कारोबार को भी बहुत आगे ले जाएगा और तुम दोनों एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे। पापा की इस बात को तो मैं पहले से ही मानती थी कि विकी एक बहुत ही मेहनती इंसान है। मैंने उसे कंपनी में बहुत ही लगन के साथ काम करते हुए देखा है। पापा ने विकी के बारे में जो कुछ पता किया था, उसके मुताबिक विकी के माँ बाप की मृत्यु हो गई थी और वह अकेला ही अपने घर में रहा करता था। ये जानकर तो पापा और भी बेफिक्र हो गए कि उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उसका सारा वक्त और प्यार मेरे लिए होगा। पापा ने एक दिन मौका देखकर विकी से हमारे रिश्ते की बात की तो वह हैरान रह गया और विकी ने एक दो मुलाकातों की और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। और विकी के कहने के मुताबिक पापा ने मेरी और उनकी बहुत अच्छे से शादी कर दी। शादी के बाद मैं और विकी पापा के दिए हुए बंगले में आकर रहने लगे। विकी मेरा साथ पाकर बहुत खुश था और पापा की बात बिल्कुल सच साबित हुई। विकी ने पहले ही दिन मेरा इस कदर ख्याल रखना शुरू कर दिया कि मैं हैरान रह जाती। उसका बस चलता तो वह मुझे ज़मीन पर कदम भी न रखने देता। शादी के बाद वो कहने लगा कि तुम घर में आराम करो और काम की जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दो। मैं पापा के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लूँगा। मैं बहुत वक्त से पापा के साथ जिम्मेदारियां संभाल रही थी और अब थोड़ा सुकून चाहती थी और उसने मुझे सुकून देकर खुश कर दिया। विकी मेहनत से पापा के साथ मिलकर उनका कारोबार संभाल रहा था और मैं पूरी तरह घर गृहस्थी में लग गई। पापा पहले से ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। उन्होंने भी सब कुछ विशाल को ही सौंप दिया और वो कभी कभार एक दफ्तर का चक्कर लगा लेते और विकी को काम करता देखकर बहुत खुश होते। उसने हमारे कारोबार को बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजर रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर खुश थी। जब अंजुम हमारी ज़िंदगी में आई तो हम 2 से 3 हो गए। विकी हमेशा की तरह दफ्तर चले जाते हैं और मैं घर के कामों में लगी रहती। साथ साथ कभी अंजुम के कमरे में जाकर उससे भी बातें कर लिया करती थी। वह बहुत ही कम बात करती थी, लेकिन मुझे उसकी आदत मिजाज बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी उसके कमरे में जाती तो वह खामोशी से मेरी बातें सुनती रहती और कुछ न कहती। शायद हालात ने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी और ये तकलीफ़ मुझे उसकी आंखों में दिखाई देती थी। मैं चाहती थी कि अंजुम भी ज़िंदगी की तरफ लौट आए, इसीलिए मैं उसे कमरे से बाहर आने को कहती। एक दिन जब दफ्तर से वापस विकी आए तो थोड़ी ही देर बाद अंजुम के कमरे से होकर मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम अंजुम के कमरे में न जाया करो, उसे कुछ वक्त के लिए अकेले छोड़ दो।
वो खुद ही अपने दुखों से निकल जाएगी। इसे किसी भी अपने दुख के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे बार-बार उसे बात करने से वह परेशान हो गई है और यहाँ से जाने की बात करती है। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई, कहीं विकी मुझे गलत ही ना समझ ले, इसीलिए मैंने उनसे कहा, क्या मैं अंजुम के कमरे में नहीं जाऊंगी? मैं तो बस उसे ज़िंदगी की तरफ लौटता हुआ देखना चाहती थी। विकी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैं जानता हूँ पूजा, तुम्हारे इरादे बहुत ही साफ होंगे, लेकिन इस वक्त वो तन्हाई चाहती है, इसीलिए उसे अकेला रहने दो। मैंने विक्की से वादा किया कि मैं अब अंजुम को परेशान नहीं करूंगी। वैसे भी आजकल मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम था। मैं रात को जल्दी सोने लगी थी और सुबह बहुत देर से मेरी आँख खुलती थी। विक्की मेरे उठने से पहले ही दफ्तर जा चुके होते हैं और बहुत कम वक्त में मुझे उनके लिए खाना तैयार करवाना होता है और घर के कामकाज भी देखने होते हैं। हर वक्त मुझ में थकान सी रहने लगी थी और मुझे घर के काम भी ठीक से नहीं होते थे, जबकि ये काम तो नौकरों को करने के होते थे, मैं तो सिर्फ नज़र रखती थी। मैं ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी, क्योंकि थोड़ी देर में ही मैं थक कर चूर हो जाती थी। शादी पर मैं अपनी मेड को अपने साथ लाई थी और मुझे मैं उस पर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने घर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। अब खुद आराम करने के लिए करने लगी थी, कहीं भी लेटी हुई सो जाती थी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मैं सारा दफ्तर संभालती, घर भी संभालती, लेकिन कभी थकान एहसास नहीं हुआ था। तब ये कितनी अजीब रहने लगी थी कि मैं रात में कॉफ़ी पीना भी कम कर दी थी, जबकि कॉफ़ी के बगैर मैं कभी सोई नहीं थी। विकी से मैंने यही बात कही तो वो कहने लगा कि मौसम बदल रहा है, शायद इसीलिए तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है। अच्छा है, तुम ज़्यादा आराम किया करो। वो इतनी मोहब्बत से मुझे बात करते हैं कि मैं सारी प्रॉब्लम भूल जाती और उनकी आंखों में देखने लगती। अब भी ऐसा ही हुआ था। मैंने यहाँ अंजुम के कमरे में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था। वह खाना भी अकेले ही अपने कमरे में खाती थी, इसीलिए मुझे उसकी शक्ल भी दिखाई नहीं देती थी। विकी दफ्तर से घर आने के बाद ही उसकी कमरे में चले जाते और कुछ वक्त उसके साथ गुजार कर वापस मेरे पास आ जाते। मुझे उनका अपनी बहन को वक्त देने का बिल्कुल भी एतराज़ नहीं था, लेकिन एक रात नींद में से मेरी आँख खुली तो मैंने विकी को बिस्तर पर न पाया और हैरान होते हुए आधी रात को वो कहाँ गए हैं। जैसे ही मैं उन्हें देखने के लिए कमरे से निकली तो मैंने विकी को अंजुम के कमरे से निकलते हुए देखा। मैं हैरान थी कि आधी रात को विकी का अंजुम के कमरे में क्या काम है, लेकिन फिर मुझे लगा शायद उसे देखने के लिए गए होंगे। मैंने विकी को कुछ न कहा और इससे पहले कि मेरी तरफ देखते मैं खुद ही कमरे में वापस आकर सोने के लिए लेट गई। ये सिलसिला चल निकला। अक्सर ही रात को मेरी आँख खुलती तो विकी कमरे में मौजूद न होते। मुझे ये बात समझ नहीं आई थी कि विकी का आधी रात को अपनी बहन के कमरे में जाना क्यों ज़रूरी है, जबकि वे दफ्तर से आते ही अपनी बहन के कमरे में जाते हैं। मुझे विकी के बगैर दोबारा नींद नहीं लगती थी और मैं जितनी देर वहाँ कमरे से बाहर रहती मैं अजीब करवटें बदल बदल कर सोया करती। एक रात ऐसे ही हुआ कि मेरी आँख खुली तो विकी कमरे में मौजूद नहीं थे और मुझे दोबारा नींद अच्छी नहीं लग रही थी। अंजुम से मेरी मुलाकात हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं भी उन दोनों के साथ बैठ जाती हूँ। मैं अपने कमरे से निकलकर अंजुम के दरवाजे तक पहुँची तो दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था और अंदर का कुछ कुछ मुझे नज़र आ रहा था। इस मंज़र ने मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी बहन के साथ ही आधी रात को विकी ये भी कर सकते हैं। मेरे लिए अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। अंदर से आती आवाज़ें नहीं तो मेरे बोलने की ताकत भी छीन ली थी। विकी अंजुम को सीने से लगाए बैठे थे और उसे प्यार कर रहे थे, पर ऐसी मोहब्बत एक बहन भाई के बीच किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। मैंने उन्हें जिस हालत में देखा वे लफ्ज़ों में बयां करना बिल्कुल भी नामुमकिन था, लेकिन विकी और अंजुम की बातों ने तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकाल दी। उनके रिश्ते की हकीकत भी पूरी तरह खुलकर मेरे सामने आ गई थी। अंजुम कह रही थी कि और कितने दिन हम ऐसे ही बहन भाई का होने का ड्रामा करते रहेंगे और मैं अपनी ही सौतन के अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त करती रहूंगी। मैं जब भी पूजा को देखती हूँ मेरा खून खौलने लगता है। अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूं। और विकी अंजुम से कह रहा था कि इसीलिए मैंने पूजा का तुम्हारे कमरे में आना बंद करवा दिया है। मुझे यही डर लगा रहता है
कि कहीं तुम गुस्से में उसके सामने कोई सच्चाई बयान न कर दो। बस कुछ दिनों की बात है, फिर पूजा और उसके बाप से हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी और ये सारी दौलत और जायदाद हम दोनों पति पत्नी की हो जाएगी। अंजुम कह रही थी कि इतने दिनों से इसी बात का तो इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन आप हर रात उसके साथ उसके कमरे में होते हैं और मैं यहाँ अंगारों पर लेटी हूँ। ये सोचकर मेरा दिल जलता है कि आपने उसे अपनी बाहों में ले लिया है। विकी उससे कह रहा था कि अंजुम, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो और ये सब मैंने तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के लिए किया है। तुम कब तक एक छोटे से घर में अपनी ख्वाहिशों को मारकर जीती रहोगी? इसीलिए मैंने हम दोनों के हक में ये फैसला मुश्किल से है। मेरे लिए भी किसी और औरत के साथ रहना आसान नहीं है। मैंने पूजा के बाप को जहर देना शुरू कर दिया है और इस वजह से वह पहले से कहीं ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं। और पूजा की कॉफ़ी का जार में भी मैंने ज़हर मिला दिया है और रोज़ाना कॉफ़ी पीकर सोती है और यकीनन उसके शरीर में भी ज़हर ने अपना असर दिखा रहा है। इसीलिए वो ज़्यादातर वक्त सोई रहती है। मैं भी इसीलिए इतनी आसानी से तुम्हारे पास आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बार सो जाएगी तो फिर सुबह ही खबर लगेगी। बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर पूजा और उसके बाप का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और हम दोनों एक आलीशान बंगले में एक साथ पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो अंजुम से अपनी मोहब्बत का बेतहाशा इज़हार कर रहा था और मैं उदासी की हालत में दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। मैं कैसे यकीन कर लेती कि मेरे बाप ने जिसे सीधा-सादा और शरीफ इंसान समझकर मेरे लिए पसंद किया था, वह इस कदर धोखेबाज था। विकी के लिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉन्ड थी, जिसकी मौत के करीब पहुँचा दिया था और वह जल्दी ही मुझे छुटकारा पाना चाहता था। उसे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मेरे और मेरे बाप के मरने के बाद सब कुछ खुद ब खुद उसके हवाले हो जाएगा, इसीलिए वो हमारे आगे अच्छा बनने का ड्रामा करता था। मुझे एकदम चक्कर महसूस होने लगे थे। शरीर में कमज़ोरी तो बहुत दिनों से थी, इसलिए मैं लड़खड़ा गई। विकी और अंजुम को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया। जैसे ही उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। विकी को तो इस बात का पता भी नहीं था कि मैं पिछले कुछ दिनों से कॉफ़ी नहीं पी रही थी और शायद इसीलिए मुझे रात के वक्त नींद नहीं आई थी, जबकि मैं सुबह कॉफ़ी पी थी और सारा दिन नशे में रहती थी। विकी हैरत से कहने लगा कि पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अंजुम को देखने के लिए आया था। विकी को महसूस नहीं हुआ था कि मैंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और उन्हें एक साथ देख लिया है। ये सही वक्त नहीं था कि मैं विकी को ये बताती कि मैं उसकी सच्चाई जान गई हूँ। इसीलिए मैंने झूठ का सहारा लिया और विकी से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं उसे बुलाने के लिए आई हूँ। विकी मेरे मरे मरे कदमों से मेरे साथ कमरे में लौट आया। सारी रात मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक कर रखा था। मैं विकी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। मैंने दिल से उसे अपना माना था, लेकिन उसने मेरे एतबार को तबाह कर दिया था। सुबह होते ही विकी दफ्तर के लिए निकल गया और मैंने मौका देखकर स्वामी साहब को फ़ोन मिलाया, जो मेरे पापा के दोस्त हैं। मैंने रोते हुए उन्हें सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि बात सब कुछ ठीक कर देंगे और थोड़ी ही देर में कुछ पुलिस वालों के साथ हमारे घर चले आए और सबसे पहले अंजुम को कमरे में बंद कर दिया। मेरी कॉफ़ी के जार को अपने कब्ज़े में लेकर उन्होंने उसका टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया कि ये साबित हो सके कि वह विक्की ने मुझे जहर देने की कोशिश की है। एक लेडी कांस्टेबल को बुलाकर अंजुम से भी पूछताछ शुरू कर दी गई। वह भी किसी रातू तोते की तरह सच बोलती चली गई। विकी जानता था कि मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, इसीलिए उसने सबसे पहले अंजुम को छोड़कर एक दूसरे घर किराए पर लिया और जानबूझकर पापा की नज़रों में आगे हीरो बन गया। कुछ उसकी किस्मत रंग दिखा गई और पापा को अपने जाल में फंसाने में वह कामयाब हो गया। अंजुम और विकी ने एक दूसरे से लव मैरिज की थी और अब वह दोनों गरीबी के हाथों टांगे चुके थे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का फ़ैसला किया। विकी इस तरह आगे बढ़ गया कि उसने मेरी और मेरे बाप की जान लेने की भी मुश्किल न समझा। अंजुम के बयान ने सारे मामले को इस कदर आसान बना दिया था कि एसओ स्वामी साहब ने फ़ौरन ही विकी को भी गिरफ्तार कर लिया
मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया था और अपने पापा का इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनके शरीर में काफ़ी जहर जा चुका था, जिसकी वजह से वह बिस्तर पर पड़ गए थे। आज विकी और अंजुम जेल की सलाखों के पीछे थे और अपनी लालच का अंजाम भुगत रहे थे। मैंने और पापा ने नए सिरे से कारोबार को देखना शुरू कर दिया था और हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे। कभी-कभी कुछ लोग जैसे दिखाई देते हैं, वैसे बिल्कुल भी नहीं होते। इसीलिए अपनी बेटियों की किस्मत का फैसला करते हुए अच्छी तरह छानबीन ज़रूर करनी चाहिए। रिश्ता करने से पहले लड़के की ज़रूर जांच परख कर लेनी चाहिए, जिससे भविष्य में लड़की को कोई परेशानी न हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।